आज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड एंगल का या फिर अनस्पेसिफाइड एंगल का, उसका इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दिया था। इसका आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको आंसर जो है वो निकाला जाता है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 cos 60 डिग्री, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और इनके मैं टेबल जो है जिसपे सारी वैल्यू दे रखी है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट का, उसकी टेबल आपको याद होनी चाहिए कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 69 डिग्री वैल्यू कितनी होगी। और ये एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, और मेरे जो फर्स्ट वीडियोस थी इंट्रोडक्शन में उसमें भी मैंने वो टेबल जो है वो दे रखा है, समझा रखा है कि उसको याद करने का आसान तरीका भी क्या है। तो आइए हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं सीधा। अगर आपको याद नहीं तो आप वो टेबल खोल के अपने सामने रख सकते हैं देखने के लिए। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। और कॉस 30 की होती है, साइन 60 की होती है √3/2, और कॉस 30 की भी होती है √3/2। प्लस अब यहाँ पे इनके पीछे कोई साइन नहीं था तो वो इंटू का साइन था, इसलिए मैंने इंटू का लगाया है। प्लस साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 इंटू, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 1/2। तब आइए बॉडमास रूल लगाते हैं। बॉडमास के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ऐड करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, और 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब मुझे क्या करना है, एडिशन अकॉर्डिंग टू बॉडमास। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर सेम है? ठीक है, नोमीनेटर सीधा सीधे हम ऐड कर देंगे। 3 + 1 4/4, कट के आ गया 1। यहाँ तक कोई डाउट है? अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की, और ये tan 45 का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर है, और कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीपल का साइन है। प्लस cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, ये cos स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, प्लस अगर आप चाहें तो यहीं पर भी काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर बॉडमास के हिसाब से चलना स्टेप बाय स्टेप तो स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। अब देखिए 3 प्लस का साइन है, 3/4 प्लस का साइन है, माइनस 3/4 कट गया, आंसर क्या रह गया =2। यहाँ तक कोई डाउट है? अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है
कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 प्लस कॉसेक 30। अब ध्यान से देखिए, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 और sec 30 की जो वैल्यू होती है, क्योंकि sec जो है वो cos का उल्टा और रेसिप्रोकल होता है, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो उसका उल्टा क्या बन जाएगा 2/√3 प्लस cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec की हो जाएगी 2/1। अब हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, मल्टीपल कर देंगे आपस में, √3 बन जा 3, 1 को इसके साथ 2 और √3 को इसके साथ 2√3। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, यही बना। और ये जब फ्रैक्शन का साइन है, डिवाइड का साइन होता है, हम इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा, 2 का √2 से करेंगे तो 2√2 और 1 + √3। देखा जाए तो सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको कटने वाला है नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो नहीं सकता। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे इरेशनल नंबर है, रूट है, और कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो 1 - √3, रैशनलाइजेशन में प्लस का माइनस हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए ये a + b है और ये a - b है, और a + b a - b बनता है a² - b², तो a² - b², तो क्या बनेगा, वन का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब 1 में से -3 गया, -2, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का मल्टीप्लाई का साइन भी होता है, तो -2 × 2 = 4, 4√2 और साइन माइनस का। अब √2 यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि हमने कहा कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, तो इसको भी फिर से रेशनलाइज करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, या तो पहले √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर ब्रैकेट ओपन करिएगा, या पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए फिर √2 से करिएगा, आपको जो आसान लगे। आइए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 का, या आपको आसान करने के लिए जो आपने 9th में पर रखा है तो आपको आसान होगा। पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, √3 और √3 × √3 3, मल्टीप्लाई किसके साथ, √2 के साथ, √2 × √2 2 हो गया, 2 × 4 = 8 -8, √2 ओपन कर दीजिए, √6 - 3√2 अपॉन -8। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस होता नहीं है, तो माइनस कहाँ भेज देंगे हम, नोमिनेटर में। वो जाता है रेशनलाइजेशन के थ्रू, लेकिन आप सीधा भी भेज सकते हैं माइनस ऊपर। जब ऊपर माइनस भेजिएगा तो क्या बन जाएगा, -√6 3√2 अपॉन 8। अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखूं तो ये बन जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट, यह थर्ड पार्ट का आंसर।
अंतर ये है कि वैल्यू बस याद होना चाहिए, और जैसे मैथ को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। हम लोग के बस सिर्फ वैल्यू पुट की है, उसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद हमने सिर्फ प्लस माइनस बदमाश लगा के सॉल्व किया, और क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता तो हमने बस रेशनलाइज किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, बस कॉमन मिस्टेक से बचना है, और वैल्यू सबकी सही याद होनी चाहिए, बदमाश आना चाहिए ठीक ढंग से। फोर्थ क्वेश्चन जो है, वो है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस tan 45 की 1 माइनस, और cosec 60 की होती है 2/√3, क्योंकि cosec जो है वो साइन का उल्टा होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 डिवाइड बाय या फ्रैक्शन बाय sec 30 इस cos का उल्टा होता है, cos 30 आपका जो होता है वो √3/2 होता है, तो उसका उल्टा क्या बन जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 आपका कितना होता है sin 30 के बराबर, यानी कि 1/2 प्लस cot 45 इज 1। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अब फ्रैक्शन पहले कर लीजिए पूरी तरह के, एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो न्यूमरेटर वाला का एलसीएम लेंगे, तो ये √3 और 2 है, तो क्या बनने वाला है एलसीएम, यही बनने वाला है। 2 तो है, √3 की कमी है, ऊपर √3 हो गया, प्लस यहाँ दोनों की कमी है 2√3 हो गया, यहाँ पे 2 की कमी है -4 हो गया, डिवाइड बाय यहाँ पर भी सेम, इसका एलसीएम कुछ नहीं तो 2√3 बनेगा। √3 है, 2 की कमी है, 2 2 जा 4, 2 है, √3 की कमी है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ दोनों की कमी है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा 2√3 प्लस √3 3√3 -4 अपॉन 2√3 डिवाइड बाय 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 2√3 है, ये सीधा सीधा आप काट भी सकते हैं, लेकिन अगर अभी उतना प्रैक्टिस आपको नहीं है तो, या फिर बेसिक पे डाउट है, तो हम इसको क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करेंगे। इसका मतलब डिवाइड का साइन होता है, जब इसको मल्टीपल में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कट गया, क्या बचा 3/√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3। कोई डाउट यहाँ तक? देखिए फिर से डिनोमिनेटर में √3 आ गया, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज, आइए करते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3√3/4 12√3 प्लस माइनस 3 3 9, और √3 का 3 मतलब 9 × 3 27, 4 4 16 साइन माइनस का, 4 3 12 √3 साइन प्लस का, डिवाइड बाय ध्यान से देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसमें आप ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है 4 प्लस 3√3 और √3 -4। अब ध्यान से देखिए मैं +4 यहाँ से हटा कर अगर यहाँ पे लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं।
और ध्यान से क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं लगा दूंगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये लाइक फ्रैक्शन है, √3 लगा है, ऐड हो जाएगा, प्लस 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 होता है, 24√3 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है, यानी कि माइनस का साइन लगेगा, और 43 हो गया ये, डिवाइड बाय 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9√3 का 3, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 16, क्या बन गया ये 24√3 माइनस 43 अपॉन 11। अच्छा, एक चीज़ पे जो अपना हमने भी ध्यान नहीं दिया, अब देखिए जब हम रेशनलाइज कर रहे थे तो ऊपर मैंने लिखा था 4 माइनस 3√3, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 4 माइनस 3√3 होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसका 4 प्लस ही ठीक है। अब ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो बस सारे प्रोसेस सेम रहेंगे, बस ये इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, मैंने इस पर शायद प्लस पीछे हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर, ये 16 माइनस 27 हो जाएगा, और ये माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए डिनोमिनेटर में कभी माइनस तो होता नहीं है, तो हम इसको ऊपर भेज देंगे, ये बन जाएगा माइनस 24√3 प्लस 43 अपॉन 11, और अगर इसको ऑर्डर में लिखें तो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। इट्स माय मिस्टेक कि मैंने 4 माइनस 3√3 लिखा था, रेशनलाइज कर रहा था मैं, तो नीचे भी सेम ही आता, लेकिन ये मैंने पता नहीं कैसे प्लस का उल्टा लिख दिया मैंने, बाकी प्रोसेस सेम है, कोई डाउट यहाँ तक। अब हम आते हैं इसके 5वें पार्ट पे। पांचवें पार्ट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय फ्रैक्शन बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, आप वहाँ ध्यान से देखेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर आइडेंटिटी के अंदर वहाँ एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना होता है 1 होता है, लेकिन वो तो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का समझिए एक तरह का ये प्रूफ है। देखिए मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगा और वो 1 ही आएगा, यानी उस आइडेंटिटी का प्रूफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। आइए, कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 होता है साइन 30 के बराबर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर, साइन कुछ नहीं तो मल्टीपल का, प्लस 4 सेक 30 जो होता है वो कॉस 30 का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, यानी उसका रेसिप्रोकल 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 होता है आपका √3/2 उसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा 1/4 प्लस 4 इंटू
इसका होल स्क्वायर बनेगा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। अब बॉडमास रूल लगाते हुए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। मैंने पहले बॉडमास लगाया है और इसको फ्रैक्शन में चाहिए तो पूरा कर लीजिए। अब देखिए इसका जो है ऑलरेडी इसका डिनोमीटर 4 है तो नोमीटर आपस में ऐड हो जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 देखिए कट के 1 बना, जो मैंने कहा था कि sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। अब देख लीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले का, तो कितना आ जाएगा 12, 4 से 3 बार में 15, 4 बार में 64 और माइनस 12, नीचे तो 1 ही है यानी कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लिखिए मत लिखिए। 64 और 15 कितना होता है 79, 79 में से 12 गया डिवाइड बाय 12 यानी कि 67/12, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आप हमारे चैप्टर्स के पूरे वीडियोस देखने के लिए आपको यहाँ पे सारे 9th 10th ठीक है 8 इन सब की आपको साइंस एसएसटी मैथ तीनों का वीडियोस मिलेगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट पे लिखिए, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आप पहले एक्सप्लेन चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आप सबके सामने रखेंगे। अगर कोई अगर डाउट होता है वीडियोज़ में, कोई भी क्वेश्चन पे होता है, आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख कर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन पर स्पेशल वीडियोज़ बनाऊँगा और डिटेल में समझाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन दबा लीजिए, आपको हमारे चैनल में गेम्स, स्टडी और जनरल अवेयरनेस के सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।